केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आपने नहीं देखा होगा कैसे एनडीए की सीटों की ऐलान होते ही विपक्षी दलों की घिघी बढ़ गई है। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि कैसे मांझी और कुशवाहा ने इनकार करते करते सीटों पर इकरार कर लिया। आपने अब तक ये भी नहीं देखा होगा कि किस तरह इंडी ब्लॉक में बिहार चुनाव से पहले ही दो फाड़ नजर आ रहा है। तो आपने ये भी नहीं देखा होगा कि कैसे बिहार चुनाव में पति पत्नी के साथ साथ भाई भाई की लड़ाई सुर्खियां बटोर रही है। जो आपने नहीं देखा वो आपको हम दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे तू डाल डाल मैं पात पात से। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। एनडीए ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इंडी से 100 कदम दूर की सोचती है। एनडीए को पता है कि चुनाव से पहले सीटों को लेकर तकरार ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, अगर रहा तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। लिहाजा इंडी वाले लड़ते लड़ते रह गए और एनडीए ने सीट बंटवारे का प्लान तैयार कर उसका ऐलान भी कर दिया। सबको साथ लेकर चलने वाली बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ गठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान को भी गदगद कर दिया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी दूर कर दी गई। देखिए कैसे एनडीए में किसको कितनी सीटें मिली। लंबे खींचतान और कई दौर की बैठकों के बाद एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। सीईसी की बैठक शुरू होने से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएगी। चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी बीजेपी ने अपने तर्कों से दूर कर दी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें देने का ऐलान किया गया है। जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिलने पर दोनों ही पार्टियों के नेता खुश नजर आए। दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बयान सामने आए उनसे साफ हो गया कि बीजेपी जेडीयू में कभी सीटों को लेकर रस्साकशी थी ही नहीं। हालांकि विपक्षी दल या कहे तो आरजेडी इसमें भी सियासत करती दिखाई दी। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, चिराग हो, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया है। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फायदा। लेकिन जीत की आस लगाए बैठे विपक्षी दलों को ये कहावत कहां समझ में आने वाली है। अपने घर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और दूसरों की सहमति पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दलों को भी इस भाव को समझना होगा। और एनडीए के 5 दल बिहार की जनता की भावनाओं से परिचित थे। उन्हें पता है कि जंगल राज की आहट से भी बिहार की जनता को डर लगता है और इसीलिए सब मिलकर पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगा।
हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए सीट बंटवारे का ऐलान थोड़ी मायूसी लेकर जरूर आया है। मांझी को पिछले चुनाव से 1 सीट कम मिली है। लगातार तीसरे चुनाव में हम की सीटें कम हुई हैं। 2015 के चुनाव में उसे 21 और 2020 में 7 सीटें मिली थी। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन हमको 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हम के पास 4 वर्तमान विधायक और 1 सांसद हैं। फिर भी हमको आरएलएम के बराबर सीट दी गई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास फिलहाल कोई विधायक भी नहीं है। घाटे में रहने के बावजूद भी जीतन राम मांझी के पास फैसले से संतुष्ट होने के अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा उन्होंने सीटों के बंटवारे का ऐलान होते ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी के खाते में टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की सीट आई है और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में दिनारा, सासाराम, महुआ, उजियारपुर, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट आई है। एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा तय हो गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद किया जाएगा, लेकिन एनडीए की सीट बंटवारे वाली लिस्ट आने से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। अब तक वो माथापच्ची ही कर रही हैं और इधर एनडीए में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला सेट कर लिया, ऐलान भी कर दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा है। पटना में हुई कई दौर की बैठकों के बाद लालू परिवार आज दिल्ली आ गया है और अब दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि तेजस्वी यादव के सामने समस्या सिर्फ सीट बंटवारे की ही नहीं है, आरजेडी के अंदर ही कलेश दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने से पहले भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भाई सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली में सब कुछ तय हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी खींचतान जारी है। आरजेडी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन ऐसा बड़ा भाई जो छोटे भाई की हैसियत को ही नकार रहा है और यही वजह है कि छोटा भाई अब बड़े भाई से नाराज है। आरजेडी को अच्छे से पता है कि चुनाव में कामयाबी के लिए कांग्रेस का उनके साथ होना बहुत जरूरी है और इन सब उठापटक के बीच तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत के सामने सोमवार को पेश होना है। लालू तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए। चुनाव में कुछ समय के लिए जहां हर राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है, ऐसे समय में तेजस्वी और लालू का कोर्ट की पेशी से एक दिन पहले ही दिल्ली आना कुछ हजम नहीं हो रहा। एक तरफ तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अदालत ने बुलाया है, तो वही दूसरी ओर लालू की माने तो बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे की चर्चा को नकार दिया, लेकिन उनकी एक दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी जब पटना के लिए रवाना हुए तो उनके साथ फ्लाइट में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद भी थे। तस्वीर में अखिलेश प्रसाद तेजस्वी की बगल वाली सीट पर बैठे हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। इस फ्लाइट मीटिंग को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। लालू यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सामने कई मुश्किलें हैं। पहली समस्या, कांग्रेस नाराज। कांग्रेस के 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 60 सीटों की मांग रखी है। आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने की मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि कई इलाकों में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। आरजेडी का तर्क है
कि गठबंधन की मुख्य जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए। दूसरी समस्या वीआईपी की मांग। मुकेश सहनी वीआईपी के लिए 15 सीटों पर अड़े हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी रख रही हैं। तीसरी समस्या जेएमएम की धमकी। जेएमएम ने 14 अक्टूबर तक महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया है। 14 अक्टूबर तक 12 सीटें दे, वरना खुद फैसला करेगी जेएमएम। तेजस्वी यादव की समस्याएं सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रह गई हैं। आरजेडी के अंदर भी कलेश दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर तेजस्वी से नाराज हैं। तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा किया। तेजस्वी और लालू यादव की गाड़ी को घेरने की पूरी कोशिश भी की। जमा हुए हैं, आप देखेंगे कि जो लालू यादव हैं वो इस लालू यादव देखेंगे आप यहाँ लालू यादव जा रहे हैं क्योंकि 13 तारीख की सुनवाई है। तेजस्वी हाथ से अभिवादन करते हुए यहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? चौथी समस्या आरजेडी कार्यकर्ता नाराज। सूत्रों के अनुसार 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। तेजस्वी यादव खुद हर उम्मीदवार की समीक्षा कर रही हैं। कार्यकर्ता अपने समर्थकों को टिकट की मांग कर रही हैं। कुछ सीटों पर वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं देने की भी मांग की जा रही है। आज की बैठक के बाद कई अहम फैसले आने की उम्मीद है और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही कल तक के इंतजार की बात कह रही है। बेल सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सब बातचीत तो हो ही गई है, उसमें कोई समस्या थोड़ी ही है। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। पहले चरण के नामांकन में बस 5 ही दिन बचे हैं और अब तक इंडी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। महागठबंधन में फंसे इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तेजस्वी यादव संभाल पाएंगे या कांग्रेस और आरजेडी तो फाड़ में हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में चुनाव है, लेकिन लालू फैमिली जो एक वक्त में बिहार की सत्ता के शिखर पर थी, उस लालू फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। परिवारों के अंदर ही कलह की बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। लालू के सबसे बड़े बेटे ने परिवार से बगावत की और अब उनकी ये बगावत लगातार जारी है। गाहे बगाहे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते रहे हैं। चुनाव के मौसम में भी लालू परिवार का ये बिखराव क्या कहता है और इसका चुनाव में क्या इंपैक्ट होगा, आपको सब कुछ दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। हम जमीनी स्तर पर घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। निजी रिश्ते दुनिया के सामने जाहिर हुए तो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में दरार आई, बल्कि सियासी मजबूरी ने परिवार को तोड़ दिया। बड़ा बेटा परिवार से अलग हो गया, उस परिवार से जिससे उसकी पहचान थी, उस परिवार से जिसके नाम पर उसका सियासी सफर शुरू ही हुआ था। लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लालटेन की रोशनी से दूर किया गया तो उन्होंने सिर पर पीली टोपी और हाथों में ब्लैक बोर्ड थाम लिया। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की पार्टी के नाम को आधार बनाया और जनशक्ति जनता दल की स्थापना की। हम लोग की सेना तो छोटी है और आगे जिस तरीके से लड़ाई है, साथ ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ताकत है। आरजेडी में विभीषण को बेनकाब करते करते तेज प्रताप को अपना सियासी करियर संवारने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले खुद को मैदान जंग में झोंक दिया। अपने पिता के अंदाजे बयां की कॉपी कर जनता से संवाद करने लगे। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका विधायक भी फेल है, नाचना गा रहा है। अपना सियासी मुकद्दर खुद बनाने की कसम खाने वाले तेज प्रताप यादव विशुद्ध राजनीति के रास्ते पर चलने लगे। वो रास्ता जिस पर रिश्तों को कुर्बान करना पड़ सकता है, वो रास्ता जिस पर अपनों को हाशिए पर लेना पड़ सकता है। तो फिर तेज प्रताप यादव क्या करते? जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे तेज प्रताप ने भी वही रास्ता अख्तियार किया। इशारों इशारों में ही सही, लेकिन अपने छोटे भाई तेजस्वी को
निशाने पर लेने लगे। हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। हम जो जमीन स्तर पे जो बात होता है, जो लोगों जब लोग यहाँ मिलते हैं, जनता दरबार में लोग आते हैं, जनता का ये दरबार है, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल लोग भी आते हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, तो वो लोग भी तो बताते हैं ना। इन लोग से नेतागिरी नहीं होगा, ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन तेज प्रताप का निशाना किस पर है, इससे आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि भाई भाई की जंग में बात यही नहीं रुकी। कल तक तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो करने वाले तेज प्रताप यादव ने अनफॉलो कर दिया। यही नहीं, बड़ी बहन मीशा यादव के साथ मधुर रिश्ते भी शायद कड़वाहट में तब्दील हो गए। तेज ने उन्हें भी अनफॉलो कर दिया। तेज प्रताप यादव अब केवल 5 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें उनके परिवार के केवल 3 सदस्य शामिल हैं। पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव। तो सवाल ये कि क्या अब तेज प्रताप यादव परिवार के खिलाफ खुलकर बोलेंगे? क्या तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को चुनावी मैदान में नाम लेकर घेरेंगे? बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग है, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। बहुत सारा बहुरूपिया लोग है जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड ऐसा है कि वहीं जाके सबको ज्ञान लेना है। फिलहाल तेज प्रताप यादव 13 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। वो खुद महुआ विधानसभा सीट से लड़ेंगे। ये वही सीट है जो उन्होंने 2015 के चुनावों में आरजेडी के सदस्य रहते हुए जीती थी। फिलहाल महुआ सीट आरजेडी नेता मुकेश कुमार रोशन के पास है। मतलब ये कि वो आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे, और खेल बिगाड़ने का यही काम वो कई सीटों पर कर सकते हैं। यानी भाई भाई की लड़ाई अभी और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ परिवार में आपसी मनमुटाव है, तो वहीं बिहार के सियासी संग्राम में पति पत्नी और चुनाव की भी खूब चर्चा हो रही है। पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा थी, जिसके बाद पवन सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चर्चाओं को विराम दे दिया। लेकिन अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट के चुनावी ताल ठोकने का प्रयास कर रही है, यानी कि खुद को तैयार कर रही है, ऐसा खुद उनके पिता का कहना है। हालांकि ज्योति सिंह किस दल से चुनावी मैदान में उतरेंगी, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर काराकाट ही क्यों, कोई और सीट क्यों नहीं? तो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और समझाते हैं इसके पीछे के कुछ मूल कारण। समझिए। बिहार में चढ़े सियासी पारे के बीच पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तकरार जारी है। लेकिन इसी तकरार के साथ ज्योति सिंह काराकाट से अपने सियासी पारी का आगाज करने का मन बना चुकी हैं। और अब इस बीच ज्योति रोहतास की काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। जी हां, सही सुना, वही ज्योति सिंह जो बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर गर्भपात करवाने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने तक के आरोप लगा चुकी हैं। तो वही पवन सिंह भी उनके हर आरोप का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे चुके हैं। पवन सिंह का दावा है कि ज्योति सिंह ने यह सब नाटक विधायक बनने के लिए किया। टॉर्चर बहुत किया जाता था, जैसे कभी मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ, अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज से तो मर क्यों नहीं जाती हो। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। वहीं अब ये पारिवारिक विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। दरअसल पवन सिंह ने जैसे ही बिहार चुनाव के रण में नहीं उतरने का फैसला किया,
उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति के पिता के बयान ने अब इस बात पर मुहर भी लगा दी है। लेकिन उनकी पहली पसंद काराकाट है। बहुत पहले ही बोल चुकी है कि लड़ूंगी। जो ज्योति को बहुत मान सम्मान एक भाई की बहन की तरह देते हैं, वही लोग इसको दबाव बनाए कि ज्योति जी आप खड़ा हो, आप लोग के साथ पूरा काराकाट है। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर काराकाट पर ही ज्योति की नजर क्यों है। वैसे तो खुद पवन सिंह इसका सबसे बड़ा कारण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़े थे। ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में उनके साथ हर कदम पर नजर आई थी। काराकाट लोकसभा सीट से जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे तो आपसी झगड़े को किनारे रखकर ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन फिर भी पवन सिंह चुनाव हार गए। बीते दिनों खुद ज्योति सिंह ने पवन पे आरोप लगाते हुए कहा कि पवन सिंह चुनाव के बाद कभी पलटकर काराकाट नहीं गए, इसीलिए वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब जरा काराकाट विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। काराकाट विधानसभा सीट 1967 में बनी थी। ये सीट सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अब तक यहाँ 14 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें भाकपा माले के अरुण सिंह कुशवाहा ने 4 बार जीत दर्ज की है। काराकाट विधानसभा सीट पर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, रविदास वोटर निर्णायक साबित होते हैं। 1980 में यहाँ सबसे ज्यादा 67.94% वोटिंग हुई थी। तब 76.6% पुरुषों और 58% महिलाओं ने मतदान किया था। इस बार एक बार फिर राजद वामपंथी दलों के साथ गठजोड़ कर इस सीट को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा है। काराकाट की राजनीति में जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 17.61% अनुसूचित जाति, 8.6% मुस्लिम मतदाता हैं और ये ग्रामीण बाहुल्य इलाका है। हालांकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ज्योति का कहना है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की, बल्कि अपने साथ हुए न्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। वहीं इस सियासी लड़ाई की पृष्ठभूमि में एक आरोप भी है। पवन सिंह ने हाल में ही कहा था कि उनके ससुर ने ज्योति को टिकट दिलवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अब ज्योति के पिता ने पवन के उस बयान को एक सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए के किसी भी दल से ज्योति को टिकट मिलना नामुमकिन है। उनकी इकलौती उम्मीद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है, लेकिन जनसुराज ने अभी तक उनको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर ज्योति को किसी पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वैसे ज्योति का सियासी आगाज कैसे होगा, इस पर फिलहाल संशय है, लेकिन पवन सिंह एंड फैमिली अब 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। अब देखना ये होगा कि काराकाट की जनता चुनाव में किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।